हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है वेंसडे एंड राइट नाउ टाइम इज़ 7 o'clock। यस, शाम के सही पकड़े हैं। आज मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया बिकॉज़ मुझे आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो जी मैं ना बाहर आ गई हूँ बिकॉज़ अंदर अनाया मुझे वीडियो बनाने ही नहीं दे रही थी। सो यस, मैं बताती हूँ आपको। मैंने वेट किया, क्यों नहीं शुरू किया व्लॉग, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो आज सुबह जब मैं उठी तो मुझे एक कॉल आई अननोन नंबर से। पहले माइंड में आया कि नहीं उठाऊंगी, बट जैसे आपको पता ही है कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, तो मुझे ये था कि नहीं, मुझे उठानी चाहिए, मे बी पुलिस स्टेशन से ना हो। तो मैंने उठाई कॉल एंड यस, वो पुलिस स्टेशन से ही थी। उन्होंने बोला कि हमें निखिल शर्मा से बात करनी है, वी आर कॉलिंग फ्रॉम पुलिस स्टेशन। सो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। एंड उन्होंने कहा कि ठीक है, तो हमें ये बताना था आपकी गाड़ी मिल गई है। मैं इतनी खुश हुई, ये बिल्कुल वैसे हुआ कि जैसे मेरी गाड़ी खोई थी 8 तारीख को, शनिवार था उस दिन। तो जैसे मैं उस दिन सुबह उठी थी तो मुझे ये न्यूज़ पता चली थी कि मेरी गाड़ी नहीं मिल रही है, मीन्स चोरी हो गई है। तो आज ऐसे गुड न्यूज़ मिली कि मेरी गाड़ी मिल गई है, बिल्कुल वैसे ही सीन था। तो मैं बहुत खुश हुई। सो राइट अवे मैंने शर्मा जी को कॉल किया, वो जॉब पर थे। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे करके कॉल आई है। उन्होंने मुझे बस इतना ही बोला है कि आपकी गाड़ी मिल गई है, जो नेक्स्ट स्टेप होगा आप एमपीआई से कॉल करके पूछ लीजिए। और उन्होंने इतना बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि जब आपकी गाड़ी, आपका गाड़ी का कोई भी व्हीकल मिल जाता है, तो यहाँ पे एक प्लेस है, वहाँ पे वो डिपॉज़िट करवा देते हैं चीज़ें। तो आप वहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हैं। पर उससे पहले हमें एमपीआई को ही कांटेक्ट करना होता है। तो शर्मा जी ने बोला ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, वो काम पर थे। एंड जब वो शाम को आए तो उन्होंने दोबारा से कॉल की, सारा कुछ। तो अभी ये अपडेट है कि जैसे गाड़ी मिल तो गई है, बट वो डायरेक्ट हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि जिन्होंने हमारी गाड़ी चुराई थी उनके बारे में अभी अभी कुछ नहीं पता चला। शर्मा जी कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं बताया कहाँ से मिली है, कैसे क्या हुआ। बट हाँ, ये है कि हम आपको डायरेक्टली नहीं देंगे, क्योंकि इन केस अगर उस गाड़ी के थ्रू कोई क्राइम किया गया है या कोई भी इलीगल एक्शन हुआ है, तो पहले उस गाड़ी की प्रॉपर चेकिंग होगी। और अगर गाड़ी में कुछ डैमेज हुआ है, गाड़ी मतलब सही सलामत है या नहीं, ये सभी चेक करना फर्स्टली एमपीआई का मेन होता है। एंड यस, इन केस अगर कोई डैमेज हुआ है या उन्हें कोई ऐसी एक्टिविटी होती हुई दिखी है कि जो लीगल नहीं है, तो उसकी अच्छे से जांच की जाएगी, ताकि कल को हम पर कोई तोहमत ना लगे, हम पर कोई एक्शन ना लिया जाए बिना वजह से, क्योंकि गाड़ी है तो हमारी है ना। एंड उन्होंने फिर क्या बोला, शर्मा जी ने जब बात की कि यस, आप कोई ऑटो बॉडी शॉप ढूंढ लीजिए। एंड अगर गाड़ी में सच में कोई प्रॉब्लम हुई, मीन्स कोई डैमेज हुआ, तो फिर एमपीआई उसको चेक करेगी। अगर वो डैमेज इतना मतलब हुआ कि जैसे इंश्योरेंस हुई हुई है गाड़ी की, तो वो उस इंश्योरेंस के अंडर हुआ तो आपको मतलब पैसे मिल जाएंगे, मीन्स डॉलर मिल जाएंगे, और गाड़ी को ठीक करवा दिया जाएगा। लाइक हम दे देंगे वो पैसे ऑटो बॉडी शॉप वालों को, वो ठीक कर देंगे। बट अगर वो डैमेज ज़्यादा हुआ और ज़्यादा डॉलर्स लगने का हुआ, तो एमपीआई आपको राइट ऑफ दे देगी। सो इस तरह से सीन है। तो अभी वो कहते, जैसे शर्मा जी ने पता किया है कि बहुत सारे बॉडी शॉप वालों को, उन्होंने बोला है कि आप खुद से ढूंढ लीजिए। एंड तो इन जैसे शर्मा जी ने पता किया, तो अभी जो विनीपेग में सभी ऑटो बॉडी शॉप्स हैं वो बहुत बिजी चल रही हैं। ऑब्वियस सी बात है कि
बहुत सारी गाड़ी सर्विसेज के लिए आई होती हैं, एक्सीडेंटल कार्स होती हैं या जो कुछ भी। तो जो स्टोलन कार्स होती हैं, स्टोलन व्हीकल होते हैं, उनकी बारी सबसे एंड में आती है। तो पहली बात तो ये है कि अभी स्पॉट ही नहीं मिला ऑटो बॉडी शॉप में हमें जो मतलब ठीक कर दें, है ना। एंड जब आएगी भी तो वो सब में सबसे एंड में होगी, क्योंकि स्टोलन व्हीकल की वजह से। तो शर्मा जी ने कहा कि विनीपेग में तो हमें यहाँ कोई भी स्पॉट नहीं मिल रहा। सो येस, आउट ऑफ विनीपेग स्टेनबेक एक जगह है, वहाँ पे एक बॉडी शॉप से बात की है, ऑटो बॉडी शॉप से, वो मान गए हैं। बट क्या होता है कि इस केस में जैसे अभी तो देखिए, आपको पता है मेरी छुट्टियां चल रही हैं, मुझे गाड़ी की इतनी नीड नहीं है। बट यस, फिर भी बहुत से दिनों से हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे, इवन ग्रॉसरी भी नहीं कर पा रहे, बिकॉज अवर किड्स कार सीट्स आर इन दैट कार। तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। बट ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जैसे गाड़ी की ज़रूरत तो पड़ती है। सपोज़ अगर मुझे जॉब पे जाना होता तो मुझे लेनी ही होती। तो क्या होता है, जब हम ऑटो बॉडी शॉप वालों को अपनी गाड़ी देते हैं ठीक करने के लिए, तो वो हमें रेंटल कार दे देते हैं। जैसे इस केस में क्या होता है कि मुझे रेंट नहीं देना पड़ेगा, बट येस, जैसे गाड़ी की इंश्योरेंस वो मुझे देनी पड़ेगी, एंड जो भी मैं उसमें गैस डलवाऊंगी, है ना, तो वो मुझे पे करना पड़ेगा। बट राइट नाउ आई थिंक हमें इतनी इमरजेंसी या अर्जेंसी नहीं है कि हमें गाड़ी रेंट पे लेनी पड़े। एंड फिर शर्मा जी ने कहा कि मतलब फिर भी होता है कि अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड, बिकॉज मेरे बहुत से वर्क मुझे जो खुद से करने होते हैं पेंडिंग हैं, और शर्मा जी सुबह जॉब पर चले जाते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो कुछ दिन के लिए हमें रेंट पे गाड़ी चाहिए थी। पर जो हमने बात की है स्टैंड बैक पे भी ऑटो बॉडी शॉप वाले से, तो उन्होंने कहा कि हो जाएगी आपकी गाड़ी ठीक, बट मैं आपको कोई रेंटल कार नहीं दे सकता, बिकॉज़ कोई भी अवेलेबल नहीं है मेरे पास। एंड सेकंड थिंग, उन्होंने बोला है कि ये स्टोलन कार है, हमारे पास और बहुत सारे व्हीकल आए हुए हैं, तो जो इसकी सर्विस है सबसे एंड में होगी। मीन्स ये प्रोसीजर होते होते भी, जैसे गाड़ी का डैमेज अगर ज़्यादा हुआ या कम हुआ जो भी है, तो 3 से 5 वीक के बाद ही हमें गाड़ी मिलेगी, बिकॉज़ वो गाड़ी ठीक होगी, एमपीआई फिर चेक करेंगे, तो उसके बाद ही हमारे पास आएगी। सो आप सोच लीजिए 1 महीना सवा महीना और लग जाएगा। सो दिस इज़ द प्रोसीजर। कहते हैं, देखिए, जब मेरे फ्रेंड्स को सब किसी को पता चला जो विनिपेग में रहते हैं या जिन किसी को पहले एक्सपीरियंस था, सबने मुझे बोला था कि डोंट वरी नेहा, तुम्हारी गाड़ी मिल जाएगी। उन्होंने बोला था कि जैसे मैंने अपनी गाड़ी में गैस एक दिन पहले ही डलवाई थी, तो मीन्स वो फुल थी। कहते जब पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा ना, गैस ख़त्म हो जाएगी, तो वो कहीं विनिपेग से बाहर छोड़ जाएंगे, है ना, किसी एरिया में। वैसे अभी हमें नहीं पता चला कहाँ से मिली है कैसे, बट उन्होंने बोला है कि ऐसे करते हैं, सो डोंट वरी, मिल जाएगी। तो चलो, मुझे ये होप थी मिल जाएगी, पर मुझे ये नहीं पता था कि इतना टाइम लग जाएगा उसको मुझे मिलने तक। अभी तो देखिए, ये प्रोसीजर पता चला है, मिनिमम से मिनिमम इतना टाइम बोला गया है कि 3 से 5 वीक लग जाएंगे, अगर हम कल ही गाड़ी को ऑटो बॉडी शॉप में पहुंचाते हैं। बट और हाँ, जैसे हमने स्टैंड बैक पे फाइंड किया है मेरे हस्बैंड ने कि वहाँ पर गाड़ी ठीक हो जाए, बट उससे पहले हमें एमपीआई से भी परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या हम अपनी गाड़ी वहाँ पर भेज सकते हैं ठीक करने के लिए, बिकॉज़ दैट ऑटो बॉडी शॉप इज़ आउटसाइड ऑफ विनिपेग, है ना। तो अभी ये भी चीज़ है। तो शर्मा जी ने बोला है कि आज अभी तो ऑफ़िस वगैरह बंद हो गए हैं, अभी शाम का टाइम है। तो कहते कल मैं दोबारा से कंफर्म करूँगा, अगर उन्होंने बोला है येस, तो फिर वहाँ पर गाड़ी ठीक होने के लिए जाएगी, बट उसके बाद भी इतना लंबा टाइम लग जाएगा। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी कि जैसे सबने बोला था तुम्हारी गाड़ी मिल जाएगी, और कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, गाड़ी की इंश्योरेंस है, कि मतलब मनी मिल जाएगी, आप न्यू गाड़ी भी ले सकते हो अगर नहीं मिली। यस, वो चीज़ें आई एम अग्री, बट द थिंग इज़ कि इन बिटवीन जो हमें मेंटल टेंशन होती है, जो हमारे काम रुक जाते हैं,
उनका खामियाज़ा तो कोई नहीं भुगतेगा, है ना? वो तो हमें खुद को ही भुगतना पड़ेगा। जो मेंटल हरासमेंट होती है, जो फिज़िकली अब बंदे की भाग-दौड़ होगी और जो कॉल पे कॉल करनी पड़ती हैं, फिर काम बनता है, नहीं बनता है, तो ये सभी चीज़ें हमें ही हैंडल करनी होती हैं। तो कहते हैं ना कि हर चीज़ अगर पैसा देकर ही हो जाए तो फिर बंदा इतनी मेहनत क्यों करे, या पैसा कमाने के लिए भी तो मेहनत लगती है ना? सो ये है कि कहना बहुत इजी हो जाता है सबके लिए, बट हाँ वो भी ऐसे मैं नेगेटिवली नहीं बोल रही हूँ, बस ये है कि ये सभी चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। एंड मैंने आपको इसके थ्रू सब कुछ बता दिया कि गाड़ी मिलने के बाद भी क्या प्रोसेस होता है, कब आपको गाड़ी मिलती है। अभी तो हमारे हाथ में गाड़ी नहीं आई है, एंड कहीं न कहीं बैक ऑफ माइंड मेरे थोड़ा-सा ऐसा भी हो रहा है कि मेरी गाड़ी किसी अननोन पर्सन ने चलाई है। अब मतलब समझिए एक वहम हो जाता है ना कि मुझे वो गाड़ी रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी क्या राय है, मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए। हाँ, बस आज व्लॉग नहीं था, मैं सुबह से यही वेट कर रही थी क्योंकि मैं चाहती थी आप सभी को अपडेट दूँ, क्योंकि जो चीज़ आपसे शेयर करनी शुरू की हुई है उसको कंप्लीट करना भी बहुत ज़रूरी है ना? तो बस इसी वजह से आज व्लॉग नहीं बनाया। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नॉलेज बाँटने से बढ़ती है, तो दैट्स वाई आई एम शेयरिंग ऑल दिस प्रोसेस विद यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।